छत्तीसगढ़ में ग्राम सेवक कैसे बने? ग्राम सेवक बनने के लिए क्वालिफिकेशन, सैलरी, सिलेक्शंस, लोन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, करियर ग्रोथ क्या है, ग्राम सेवक में पूरी जानकारी आपको मिलने वाले हैं। तो आखिरकार ग्राम सेवक क्या होता है? पूरी स्पष्ट जानकारी समझिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि ग्राम सेवक की नौकरी वास्तव में है क्या? तो ग्राम सेवक मतलब कि विलेज डेवलपमेंट वर्कर, ग्रामीण प्रशासन की एक महत्वपूर्ण कड़ी होता है। यह पंचायत स्तर पर काम करता है और ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में भूमिका निभाता है। और ग्राम सेवक का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है सरकारी योजनाओं का गांव तक जो है क्रियान्वयन, यानी कि जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनको जो है गांव-गांव तक जो है पहुंचाना, जैसे कि मनरेगा, आवास योजना, शौचालय योजना जैसी योजनाओं की निगरानी भी करना, पंचायत रिकॉर्ड बनाए रखना, ग्रामीण विकास रिपोर्ट तैयार करना, गांव और प्रशासन के बीच समन्वय बनाना। और यह फील्ड बेस्ड प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव रोल होता है जो ग्राम सेवक का जॉब है। सरकारी ढांचे में यह पंचायत और जनपद स्तर पर बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। अब बात करते हैं हम ग्राम सेवक के लिए क्वालिफिकेशंस क्या है। ग्राम सेवक आप लोग किस तरह से बन सकते हैं? तो आमतौर पर यह भर्ती नियम अनुसार जो है कई बार बदल सकता है, लेकिन आमतौर पर देखा जाए तो 12वीं पास या ग्रेजुएशन भर्ती अनुसार कंप्यूटर ज्ञान कुछ भर्तियों में इम्पोर्टेंट है। और अगर आप 12वीं पास हैं या फिर ज़्यादातर नोटिफिकेशंस में देखे गए हैं कि जो ग्रेजुएशंस कंप्लीट हैं, जिनका स्नातक की डिग्री ग्रेजुएशंस कंप्लीट हो चुके हैं, उन स्टूडेंट्स को जो है ज़्यादा प्राथमिकताएं हैं जो मिलती हैं। तो अगर आपका ग्रेजुएशंस कंप्लीट हो चुके हैं तो आप लोग आवेदन हैं जो कर पाओगे। आयु सीमा की अगर हम बात करें तो ग्राम सेवक पोस्ट में आवेदन करने के लिए आपका उम्र 18 वर्ष मिनिमम, मैक्सिमम एज लिमिट जो है 35 वर्ष है। आरक्षित वर्ग को जो है आयु में छूट भी देखने को मिलते हैं कैटेगरी वाइज। जैसे ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो आयु सीमा में आपको 3 वर्षों का छूट मिलेगा। और यदि आप एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो आपको आयु सीमा में 5 वर्षों का छूट तक देखने को जो है मिल सकते हैं। और आप लोगों को हमेशा जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशंस भी देखते रहना चाहिए। फिर है सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है किस तरह से होता है कि जिससे कि आप लोग जो है ग्राम सेवक बन सकें। तो ग्राम सेवक बनने के लिए ग्राम सेवक बनना चाहते हैं तो इसके लिए कॉम्पिटिशन एग्जाम्स होता है। पहले रिटन एग्जाम्स होते हैं और उसके बाद मेरिट लिस्ट है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर रिटन एग्जाम्स में आप अच्छे से नंबर ला लेते हैं, सिलेक्शंस हो गए, तो एक मेरिट लिस्ट बनेंगे। मेरिट लिस्ट के बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा डीवीसी, तो उसके बाद आप जो है ग्राम सेवक बन पाएंगे। और एग्ज़ाम्स के लिए सब्जेक्ट हैं जिनसे आपके इन सभी सब्जेक्ट से आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस हैं, प्रश्न हैं जो पूछे जाते हैं, जिसमें जनरल नॉलेज से, छत्तीसगढ़ जीके से, रूरल डेवलपमेंट से, रीजनिंग से, बेसिक मैथ्स से, कंप्यूटर नॉलेज। सिलेक्शंस पूरी तरह से जो है मेरिट बेस्ड होता है। जो आप लोगों का सिलेक्शंस होगा वो तो पूरी तरह से मेरिट के अनुसार ही होने वाले हैं। अब प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या है, किस तरह से आप लोग जो है ग्राम सेवक बन सकते हैं। ग्राम सेवक बनने के लिए किस तरह से और कितना पढ़ाई आपको करनी होगी जिससे कि आप लोग जो है ग्राम सेवक बन सके, क्योंकि हर एक स्टूडेंट है जो ग्राम सेवक बनना चाहते हैं। तो अगर आप सीरियस हैं
ग्राम सेवक बनने का तो सीजीजीके स्ट्रॉन्ग रखें। जितना ज़्यादा आपको जीके जनरल नॉलेज के बारे में जानकारी होगा, उतने ही आप सभी के लिए अच्छा होगा। पंचायती राज, ग्रामीण विकास योजनाओं के बारे में आपको पढ़ना है। कंप्यूटर बेसिस आप प्रैक्टिस करें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखें और इसके साथ ही आप लोगों को डेली जो है 3 से 4 घंटे फोकस्ड स्टडी करते रहना है। 3 से 4 घंटे तो डेली आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी और वो भी कंसिस्टेंसी के साथ। तो जितना ज़्यादा और अच्छे से आप लोग जो है कंसिस्टेंसी के साथ तैयारी करेंगे, तो ही आप लोगों का सिलेक्शंस है जो फिर हो पाएगा। और फिर है सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें कि सैलरी कितना होने वाला है, तो अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है कि सैलरी आप लोगों के लिए कितना होने वाला है। तो ग्राम सेवक की सैलरी जो है पे मैट्रिक्स लेवल पर डिपेंड करती है। अप्रॉक्सीमेट मंथली सैलरी इंटेंट, तो जिसमें आपको 20,000 रुपये से लेकर के जो है 35,000 रुपये देखने को मिलते हैं। और ऑफिशियल सैलरी तो ऑफिशियल नोटिफिकेशंस में देखने को मिलते हैं, लेकिन इतना अमाउंट आप मान सकते हैं कि ग्राम सेवक भर्ती में आपको 20,000 से लेकर के जो है 35,000 रुपये तक सैलरी मिल जाए। सैलरी कंपोनेंट्स, जिसमें आप लोगों को बेसिक पे डीए एचआरए, तो अगर हम ग्रॉस सैलरी की बात करें तो 30,000 के लगभग आपको मिल पाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छा सैलरी है। और ग्राम सेवक का जो वैकेंसी है, ग्राम सेवक का जो पोस्ट है, ये भी बहुत ही अच्छा पोस्ट है। ये भी काफ़ी अच्छी सैलरी है जो आप लोगों के लिए देखने को मिल पाएंगे। तो गवर्नमेंट जॉब होने के कारण और भी बहुत सारे फैसिलिटी आपको मिलते हैं, रेगुलर इंक्रीजमेंट डीए और रिटायरमेंट बेनिफिट्स, पेंशन, ये सभी चीज़ें। तो खास तौर पर जो ग्राम सेवक बनना चाहते हैं, जिन्होंने एग्रीकल्चर कोर्सेज किए हैं, बीएससी एग्रीकल्चर किए हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत ही अच्छा है। उन सभी के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बीएससी एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, काफ़ी अच्छी पोस्ट है। तो यही कहना चाहते हैं कि तैयारियाँ अच्छे से कीजिए, प्रिपरेशंस बेहतर कीजिए और जितना ज़्यादा आप तैयारियाँ अच्छे से करेंगे, प्रिपरेशंस करेंगे, उतने ही आप लोगों का सिलेक्शंस देखने की जो पॉसिबिलिटी होंगे, गवर्नमेंट जॉब एंट्रेंस एग्ज़ाम्स क्वालिफाई होने की जो पॉसिबिलिटी है, वो भी सही होने वाला है। तो कौन-कौन जो है ग्राम सेवक बनने का ड्रीम्स देखते हैं, सपने देखते हैं, कमेंट्स करके ज़रूर बताइए।